हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आपकी डिमांड पे वीडियो बनाइए और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे या पूरी की पूरी वीडियो आपसे मैच करे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। हर एक साइन के लिए है, हर एक जेंडर के लिए है और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा, ओके। जो मैसेज लगे आपको कि ये मेरे लिए नहीं है, जो सिचुएशन आपके ऊपर नहीं है, उसको जबरदस्ती अपने ऊपर लागू नहीं करना है। जो चीज़ है आपकी लाइफ में वही आपको सोचना है, उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड आपने मैसेज लेना है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने अपने ईश्वर को याद कीजिए, जिनमें भी आपकी आस्था है। ईश्वर तो एक ही है पर सबकी आस्था जैसे भी है, जिनमें भी आस्था है आपकी, उन्हें याद कीजिए और अपने पर्सन के बारे में, अपने बारे में, पहले तो आप ही के बारे में देखा जा रहा है तो पहले अपने बारे में रिक्वेस्ट कीजिए कि सही एनर्जी निकल के आए। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट नहीं लूंगी मैं, ठीक है, आ जाएगा दोबारा अगर यही आना होगा तो। बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के माइंड में। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? स्टार्ट। वन मोर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर कार्ड। थैंक यू, लव यू सो मच। वाओ। और आप लोगों को अगर एक ट्रुथ बताऊं तो इससे पहले भी मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, तब ये कार्ड यहाँ था और ये कार्ड यहाँ था, बट वो किसी कारण से जो है मुझे डिलीट करनी पड़ी, ठीक है, टेक्निकल इशू के कारण। तो पर दोबारा से बना रही हूँ। सेम एनर्जी है, मतलब बॉटम की और जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है वो सेम है, बाकी कार्ड्स चेंज हैं। सन, हेरोफेंट, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो है इनर हीलिंग में चल रहे हैं, ठीक है, अपने आप की हीलिंग के ऊपर या सेल्फ लव में आ रहे हैं या रास्ते खोज रहे हैं। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो आप वो रास्ता नहीं ढूंढ रहे, आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ने लगे हैं, या आपको उसी पर्सन की तरफ भी अगर अटैचमेंट है, उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाह रहे हो ना, फिर भी आपने अपने आप को रोका हुआ नहीं है। आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में कहीं ना कहीं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई काम भी नहीं करते तब भी आप रास्ते ज़रूर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव ज़रूर है। स्टार की एनर्जी है। सो बहुत ही, क्या बोलूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और आपकी लाइफ में शायद रास्ते खुल भी रहे हैं, ठीक है। अब ये जिन जिन के साथ रेजोनेट करेगा प्लीज़, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज तो पता होंगी, ताकि एक रीडर को भी पता रहे कि कितनी आपसे चीज़ें मैच करती हैं। हेरोफेंट का कार्ड है। आप लोगों में से कुछ लोग अगर झेल रहे हैं तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज झेल रहे हो, या तो मैरिड लाइफ ठीक हो नहीं है, या तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैरिज का कोई न्यू ऑफर आ रहा है, या तो किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात आपकी लाइफ में जो है अच्छी या बुरी हो सकती है, बाकी मैं चेक करूंगी। टेम्परेंस, आप इमोशनल ज़रूर होते हैं, आप पेन में ज़रूर आते हैं, लेकिन खुद को फटाफट से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ की कुछ लोग अभी भी शायद कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में स्टक पा रहे हैं, खुद को थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, ठीक है। चलिए कार्ड से क्लेरिफाई करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत 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 कितनी बार बोलूँ, हज़ारों बार बोलूँगी तब भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी सारी विशेस देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
द सन की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? द सन क्यों आया प्रभु? ओके, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों का कोई कर्मा खत्म हुआ है, ठीक है। उस कर्मा को आप रिलीज कर चुके हो या तो रिलीज हो रहा है और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो ऑटोमेटिकली। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे भी आप एक दोराहे पे खड़े थे, एक जहाँ पे भी आपको इंडिसीजन की एनर्जी थी कि क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि अब आपको कोई पॉजिटिव रास्ता दिखने लग गया हो। और अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो आपकी लाइफ में वो रास्ता आपको जल्दी ही नज़र आएगा। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत पछतावे में हैं, ठीक है। कोई गिल्ट अंदर ही अंदर आपको खा रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक वार्निंग दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो सन की एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी आने के लिए आपका वेट कर रही है ना, उसे आप कहीं खराब तो नहीं कर रहे हो। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का गिल्ट पछतावा अपने मन में नहीं रखना है, ताकि आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आए, कोई नेगेटिविटी ना आए, ठीक है। अगर सामने वाला कोई चीट करके गया, सामने वाले ने कोई दुख दिया, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपको लगता है कि नहीं आपने किसी की लाइफ में कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है कि अपनी अपनी देखो लाइफ है, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, तो कोई भी गिल्ट मन में नहीं रखना है। जो हो रहा है वो कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। हाँ, ये है, आपने ये कोशिश करना है कि आप अब फॉरगिव करने की एनर्जी रखें। देखो, जिसको ये बात मेरी अच्छी लगे, जिसको नहीं करना है माफ़ ना करे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब आपकी खुद की एनर्जीज हैं, बट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक सही चीज़ बताऊं। तो यहाँ फॉरगिव की एनर्जी रखनी है ताकि ये साइकिल टूट जाए, ठीक है। ये जो कर्मा का एक साइकिल होता है, देखो पेन में हर कोई होता है, पेन में हर कोई इंसान है, हर कोई है। ये आप जिसको नहीं पूछोगे वो सुखी होगा, और जिसको पूछोगे वो दुखी होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, पेन में सब है, लेकिन किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को फाइनेंशियली है, किसी को पेरेंट्स का है, किसी को फिजिकल इश्यूज हैं, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स है, किसी को गरीबी का दुख है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो बहुत सारे पेन है, लेकिन इसलिए गिल्ट नहीं रखना अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी फुल तरीके से आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट, हेरोफेंट, हेरोफेंट क्यों आया प्रभु? थैंक यू सो मच। द लवर्स, टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं अपनी मैरिड लाइफ पे वर्क करने लगे हैं। अगर हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को भूल के किसी और तरफ अगर चल रहे थे, उन लोगों के लिए मैसेज है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि अब आप अपनी लाइफ में प्यार ढूंढने की कोशिश करोगे, अपनी मैरिड लाइफ में मेहनत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई ऑफर ऐसा रिसीव हो, ठीक है। आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आए, आपकी मैरिज हो जाए, सोलमेट की तरफ से कोई ना कोई मैरिज का प्रपोजल आए। ये नया इंसान भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ में कोई पुराना भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के जो है शादीशुदा रिश्ते टूट भी रहे, ठीक है, रिश्ते खराब भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि मेहनत कर रहा है ना एक इंसान चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे रिश्तों में मेहनत भी की जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक है, तो उसको जाने दीजिएगा, और अगर लगता है कि नई चीज़ों में वर्क करना चाहिए तो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी आपकी लाइफ में, देखो कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन आएगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि आपको किस रिश्ते में रहना है, ओके। टेम्परेंस, किसी का ना, एक बात बताऊं, किसी की भी जो है ना जैसे कहते हैं ना कि दोस्ती जो है वो लाइफ में स्लोली आपके लिए कुछ करता है, वो सही इंसान है, याद रखिएगा। जो एकदम से आपको बहुत प्यार देगा, एकदम से आपकी बहुत केयर करने लग जाएगा आते ही, बिना मतलब के ही, समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे जैसे दिन ढलता है वैसे ढल जाएगा, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी मैं भी कुछ भी बोल देती हूँ, मेरी थोड़ी बातों को इग्नोर किया कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस, चैरियट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पावर में आ रहे हैं,
एक्शन लेने की पावर में आ रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पावर, एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। अपने रिश्ते को भी कई लोग, हो सकता है कि अभी आपके पर्सन वापस आए हों, बातचीत हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। या अगर आप किसी के लिए फीलिंग रखते हैं, कोई आपके लिए फीलिंग रखता है, तो भी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, बेवकूफ़ नहीं बन के चल रहे हो आप। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी लोग यहाँ पेन में हैं, तकलीफ में हैं, तो आप अपनी चीज़ों को फिर भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी तकलीफ में, लेकिन आप खुद को संभालने की अब कोशिश कर रहे हो, खुद के आंसू खुद ही पहुंच रहे हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द एम्प्रेस, ओके, द एम्प्रेस, ठीक है जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन, आपको खुद को भी महसूस हो रहा है कि ये बहुत शातिर है, बहुत गेम खेलने वाले, आपको ऐसा लगने लग गया है, इसीलिए वो थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़ के गए हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये आपको फील हो रहा है, ठीक है। आपका ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, या आप उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एनर्जी भी हो सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में से अभी भी कुछ लोग थर्ड पार्टी को लेके बेहद, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लोग थर्ड पार्टी को लेके बेहद परेशान हो जाते हैं एकदम, मतलब दिन तो कट जाता है लेकिन नाइट में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, इसके साथ क्या कर रहा होगा, इसके साथ कैसे रह रही होगी, ठीक है, ये सब कुछ है। तो अपने माइंड को उस टाइम थोड़ा सा शांत करने के लिए आप लोग ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द स्टार क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, द स्टार क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप जो है हर तरह के लड़ाई झगड़े से ना गिव अप कर चुके हो, आप नहीं लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हो, नहीं किसी से बहस करना चाह रहे हो, ना ही किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो आप, ठीक है। कि मान लो पहले आपने बहुत स्ट्रगल किया रिश्तों में, किसी भी चीज़ में, कि भाई ये नहीं, ये हो जाए, इस तरीके से शायद रिश्ता सक्सेसफुल है, इस तरीके से शायद बिजनेस सक्सेसफुल है, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके हो चीज़ों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप फाइट नहीं करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं झेलना चाह रहे हो। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी, एक्चुअली फूल की जो एनर्जी होती है वो होती है ब्लाइंड ट्रस्ट वाली, लेकिन जो आज यहाँ पे एनर्जी है वो है मनमोजी होने की, कि आप किसी की भी परवाह नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। आजमाइश यहाँ पे ईश्वर की भी हो रही है कि मतलब मुझे वो बचाते हैं या नहीं बचाते, मुझसे वो क्या करवाना चाहते हैं, चलो इन्हीं के रास्ते पे चल के देखते हैं, तो इन्हीं के रास्ते पे चलिए, वो गिरने नहीं देंगे फिर आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ मेमोरीज में जो भी लोग पेन में हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा खुद को बैलेंस करना पड़ेगा डियर। टफ है, बहुत टफ है, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पेन कोई ज़्यादा है ना तो वो इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही है कि नहीं, सामने वाला पेन दिए जा रहा है, सो डोंट गिव देम चांस, ठीक है, उनको चांस ही मत दो कि वो दोबारा आपका दिल तोड़े, ठीक है। या तो सामने वाला टोटली ऐसे बदल के आए जैसे कि यू नो आपको भी फील हो कि नहीं अब चीज़ें ठीक हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। आते ही ना किसी को अगर किसी चीज़ का लालच है, चाहे वो फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा वो है, चाहे वो फाइनेंशियली आपका यूज़ कर रहा है, तो आप उसको वो चीज़ कभी भी ऑफर मत करो। उसको आजमाने का एक यही तरीका है कि नहीं, नो कर दो उस चीज़ के लिए, बिल्कुल मना कर दीजिए, अपने आप को किस तरीके से यूज़ मत होने दो। फिर भी अगर वो इंसान उतने ही इमोशंस आपके ऊपर रखता है, तब ओनली ट्रस्ट करो कि नहीं ये वही, अब ये चेंज हो गया है इंसान, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू वेरी मच। कितने कार्ड, चलो ले लेते हैं हर्मिट बटन से। हो सकता है किसी के लिए कोई मैसेज हो, किसी के लिए कोई मैसेज हो, है ना।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल, द हैंगमैन, जस्टिस, स्ट्रेंथ, मून एंड हर्मिट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का और बॉटम की एनर्जी है हर्मिट। यहाँ पे इनको जो है इनकी लाइफ में ये जो कार्मिक साइकिल चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इनको आभास करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर पास्ट लाइफ का भी कोई पेन है तो भी इनको आभास हो रहा है। ठीक है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि क्यों तकलीफ दी जा रही है, किस लिए तकलीफ दी जा रही है, इनको गॉड गाइडेंस कहीं ना कहीं मिल रही है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, फिजिकली बहुत अट्रैक्शन में हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज इनके सराउंडिंग हो सकती हैं, बाकी हम क्लेरिफाई भी करेंगे क्या है। ये एडिक्शन में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, नेगेटिव ड्रिंक करना, स्मोक करना, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में ये जो है एडिक्टिव हो, ऐसा पॉसिबल है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन सिचुएशन में स्टक भी बहुत है, लटके हुए हैं। जस्टिस कोई हो सकता है, डिवोर्स की एनर्जी हो या फिर कोई अदर लीगल इशू हो, या फिर थक चुके हैं अपने पेन से, तकलीफ़ों से थक चुके हैं। होता है ना कि मान लो चलो एक इंसान ने आपको भी पेन दिया, कहीं और चला गया, उसको भी वहाँ पे पेन मिल रहा है, तो ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, बीच में लटके और अब क्या करें, किस तरफ जाएं। तो ठीक है, तो हो सकता है ना इनको तकलीफ है वो चीज़ की, मैं तो कहीं का नहीं रहा या नहीं रही। ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पे ये भी पावर में आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अगर आपकी ट्विन फ्लेम है तो एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। स्ट्रेंथ में भी है मून की एनर्जी, ये बार चेक भी करूँगी, कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी भी शो करता है। मून का कार्ड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत घुटन फील कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, तो इनको ईश्वर किसी न किसी तरीके से जो है थोड़ा सा गाइडेंस दे रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअली भी कुछ चीज़ों से जुड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब जरा कार्ड से क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या आता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट, देखो अगेन क्या कार्ड आया है। तो ये जहाँ पे भी ना ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों के कर्मा जो फेस कर रहे हैं और बाय मिस्टेक उन चीज़ों को और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पेन है, जो भी इन्होंने किया है ना, ये इनको समझ आ रहा है। ठीक है, कि इन्होंने ऐसा किया है इसलिए इनको तकलीफ मिल रही है और वही चीज़ बाय मिस्टेक ये मैनिफेस्ट हो जा रही है इनसे। ठीक है, कि कैसे कैसे तकलीफ दी थी, क्या क्या किया था, तो वही चीज़ें अपनी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरी लाइफ में भी ये तो नहीं होगा। मान लो अपने गुस्से में ही बोला कि ज़िंदगी में, तेरी ज़िंदगी में भी दुख तकलीफ़ें आएंगी, ठीक है, तू भी ऐसा भुगतेगा या भुगतेगी। तो ये इनके मन में चल भी रहा था, कहीं ना कहीं चला है, चल रहा है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। पछतावा है इनको, गिल्ट है अपने किए का बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके पर्सन जो है यहाँ पे हर चीज़ पे मतलब डाउटफुल हो चुके हैं। ये अपने लिए है इनके, ये स्टॉक करने की एनर्जी नहीं है पेज ऑफ सोर्ट्स। ये खुद को ही ये समझने की, खुद के ऊपर ही डाउटफुल है, अपने ही पे ही पछतावा है ना, अपने पे ही रो रहे हैं कहीं ना कहीं कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे कर दिया। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया है यहाँ पे? कोई नेगेटिव एनर्जी तो नेगेटिव कार्ड जरूर आएगा मुझे। डेविल क्यों आया है प्रभु यहाँ पे? थैंक यू सो मच। जजमेंट, ओके। तो ये कार्ड जो है ज़्यादा शो कर रहा है कर्मा को। ठीक है, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, किसी को आधे रास्ते में लाके छोड़ दिया है, तो यहाँ पे इनको पास्ट लाइफ कर्मा मिल रहा है, पेन मिल रहा है, तो ये किसी एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। कोई बुरी लत इनको लग रही है, किसी बुरी इसमें जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा ड्रिंक करना, ज़्यादा स्मोक करना, कर्मा मिल रहा है इनको, भयंकर वाला पेन मिल रहा है। ठीक है, और मान लो ये अपना कहीं ना कहीं सेल्फ वो समझ रहे हैं कि भाई हाँ, मैं ये चीज़ करूँगा तो शायद सुकून मिल जाए, वो चीज़ करूँगी तो शायद सुकून मिल जाए। तो ऐसे इनके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हैंडमैन क्यों आया है?
हैंगमैन क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ये जिस भी सिचुएशन में लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में एक ब्राइट फ्यूचर चाह रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, इस तरफ जाएं या उस तरफ का जाएं, बहुत सारी चीज़ों को नाप तोल रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, एक मैच्योर पर्सन की तरह हर चीज़ को नाप। अब मतलब कि वही है ना कि मान लो अगर इनका कोई बिजनेस डूब गया, कोई जॉब चली गई है, तो अब ये दोबारा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस तरीके समझा रही है, रिश्तों के लिए भी हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा फिर से, या रिश्तों में जो भी इनको अब मिल रहा है तो इनको डर लग रहा है कि मैं दोबारा से पढ़ूँ या बढ़ूंगी तो क्या होगा, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़ों में भी आपके पर्सन जो है बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यहाँ पे हो सकता है कि इधर से भी लड़ाई झगड़ा, उधर से भी लड़ाई झगड़ा, ओके। जस्टिस का कार्ड प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे, जस्टिस क्यों आया है? डेविल, देखा, ये बिल्कुल सही एनर्जी पिक हुई है कि ये अपने कर्मों की, जो भी इन्होंने बुरा व्यवहार किया है, किसी को फिजिकली यूज किया है या किसी को सिर्फ फाइनेंशियली यूज किया है, ये बहुत बुरी तरह से पछता रहे हैं, रो रहे हैं यहाँ पे, ओके प्रभु। तो यहाँ पे देखिए, एक तो फर्स्ट एनर्जी ये है कि इन्होंने छोड़ छोड़ के किसी की लाइफ में घुसते रहे हैं, किसी की लाइफ में घुसा, किसी को पेन दिया है, आपके अलावा भी हो सकता है किसी और को भी पेन दिया हो। तो यहाँ पे एक डेविल एनर्जी जो भी इनकी रही है, मारपीट भी कही हो, लड़ाई झगड़ा किया हो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे इनको कर्मा मिल रहे हैं, किसी न किसी तरीके से ज़रूर मिल रहे हैं, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी आप लोगों के पर्सन में हो सकता है कोई डिवोर्स की एनर्जी चल रही हो, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो इनके। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर एनर्जी है, आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, इनके दोस्त, फैमिली, परिवार, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी है, टावर की एनर्जी है। उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, उस रिश्ते को समझ रहे हैं कि कहाँ तकलीफदायक है, ये कहाँ मेरे को तकलीफ हो रही है, मुझे किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और टू ऑफ कप्स मतलब ये पावर में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, साथ में ही इनके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये है इस वक्त, और सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर यू, नॉट ओनली फॉर थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, मून की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन अपनी एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक तरफ प्यार है, ठीक है। इमोशंस इसलिए पेनफुल है इनके क्योंकि यहाँ पे ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही अपने प्यार को छोड़ना चाह रहे हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन इनकी लाइफ में जो भी चल रही है या फिर ये कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ अपना कर्मा भी भुगत रहे हैं, तो ये बहुत पेन में है इस टाइम, क्योंकि ये बढ़ना किस तरफ चाहते हैं, हो क्या रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें या प्यार को देखें, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए पेन में है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में जो है इमोशंस बड़े ऑफ ऑन चल रहे हैं। हर्मिट, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हर्मिट क्यों आया है प्रभु जी? सिंगल ही करेगा प्रभु।
थैंक यू सो मच। तो इनको जो है वो गाइडेंस मिल रही है किसके लिए, एक सेकेंड, बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स की। ओके, तो इन्हें गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह का कोई स्पेल कर रहे हैं, लव स्पेल कर रहे हैं, वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, लव वाइब्रेशंस कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना ये फील हो रहा है कि कैसे छोड़ के आए थे, क्या तकलीफ दी है आपको। यहाँ पे ये बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत पेन में है ये, या इनका फाइनेंशियली नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों इन्होंने किसको क्या तकलीफ दी है, ये सब इनको सबक मिल रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ, कितनी हैरानी की बात है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून के शायद हर्मिट का कार्ड आया था और हर्मिट के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है ना, ये इनको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है इस वक्त कि आपने किया क्या एक्चुअली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर सेंड की जा रही है, कहीं ना कहीं इनको इसका भी आभास होने लगा है, ठीक है, कि हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी हो। ओके डियर, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ओके, और एक बार नज़र मार लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर गॉड गाइडेंस लेंगे आपके लिए डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच, लव यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। फाइव ऑफ कप्स, ओके, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ईगो हर्ट हो गया है आपकी तरफ से। हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ बात हुई हो, कुछ ऐसी चीज़ आई हो सामने जिसमें कि आपने ऐसा कुछ बोला हो जिसके कारण कि ये पेन में है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है इनको, एक प्यार की फीलिंग है। होता है ना जब कोई इंसान किसी को खोने लगता है, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है। कई बार क्या होता है कि मान लो ये एक एनर्जी ये भी है कि मान लो कोई सिर्फ समझ रहा है कि आपके अंदर तो फीलिंग्स है उसके लिए, उन लोगों के लिए भी है जो ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, ठीक है। अभी तक आपको यही नहीं पता है कि वो प्यार करते हैं भी कि नहीं करते हैं। सिंगल लोग जो भी हैं, तो आप उनको तो लगता है कि दोस्ती है, लेकिन अब धीरे धीरे उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आने लगा, क्योंकि अभी तक अगर उन्होंने अपनी चीज़ें कभी फील ही नहीं की कि प्यार है कि नहीं है, और अगर आपके साथ भी रहे तो कभी फील ही नहीं किया कि प्यार है कि नहीं है, ठीक है। तो अब अंदर से वो फीलिंग आने लगी है, अब अंदर से चिड़चिड़ है, मतलब इनको जलन है इनके अंदर किसी चीज़ को लेके, ठीक है। अब इन्हें लग रहा है कि नहीं यार ये तो सिर्फ दोस्ती नहीं है तो प्यार है। नहीं यार, ये मैंने अपनी वाइफ को या मैंने अपने हस्बैंड के साथ तो रिलेशनशिप जिस तरीके का रखा है, इट्स लव। ये मुझे क्यों बुरा लग रहा है, ठीक है, या मैं तो किसी और के साथ हूँ फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तो ऐसी वाली एनर्जी है इस टाइम पे, ये 100% है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के पर्सन काफ़ी मतलब स्मार्टली आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। स्मार्टली सब आप समझ जाना, क्योंकि जिसके पर्सन जैसे होंगे उस अकॉर्डिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, बहुत ज़्यादा ओवर ईगो है। फील करने के बाद भी, पेन होने के बाद भी आप लोगों के पर्सन टस से मस कुछ लोगों के पर्सन नहीं होंगे। वो यही देखेंगे कि अगर आपकी तरफ बढ़ भी गए ना तो अकड़ के साथ आएंगे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ शादी की एनर्जी भी है, शादी भी करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट मिल सकती है आपको। और बॉटम की एनर्जी तो 5 ऑफ कप्स की है, तो पेन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा।
इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद हो सकता है अगर इनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये चाह के भी अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सब खो दिया है। ठीक है, ये संभाल नहीं पाए, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। ओके, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले ली जाए, क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु जी। बी असर्टिव, ठीक है, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको अलर्ट होने के लिए कहा जा रहा है। एंड परफेक्ट टाइमिंग, बी असर्टिव, और यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ये आपकी बिल्कुल सही वक्त चल रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अलर्ट रहना है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी अभी। ठीक है, बस अपने अंदर की जो आवाज़ है ना उसको इग्नोर मत कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, ठीक है प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। चॉइसेस एंड फ्यूचर, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर रास्ते बंद हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो ईश्वर कह रहे हैं देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प टू फाइंड इट। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने यूनिकॉर्न से, एंजल से, या जिनको भी आप मानते हैं, स्पिरिट गाइड्स, फुल स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स, ठीक है, जो भी हैं, अपने ईश्वर भोलेनाथ, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनको बोलिए, वो आपके लिए रास्ता ज़रूर ढूंढेंगे। ठीक है, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को लेट गो करके फ्यूचर की तरफ बढ़िए, फ्यूचर की तरफ सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी स्टक हों। मैंने आपसे एक बात कही है कि हाँ, इट्स नॉट ईजी कि आप किसी इंसान के साथ एक वक्त गुजारो और एकदम से उसे भूल जाओ। तो आप ऐसा मत कीजिए, आपको किसी ने भूलने के लिए नहीं कहा, आप मत भूलिए। ठीक है, बट आप ये तो कीजिए, अपनी लाइफ को रोक के मत रखिए, स्टक मत हो जाइए, लाइफ में साथ साथ में आगे भी बढ़ते रहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, या तो आप आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना डियर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, सुपर सोल, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड काम मेडिटेशन। ठीक है जी, तो आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, आई एम सुपर सोल, ये आपसे कहा जा रहा है कि एक अकेला मैं ही हूँ जो सब कुछ करता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ और सब कुछ मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मुझ पे विश्वास करना ही पड़ेगा। देखो, रो के करो चाहे कैसे भी करो, चलना तो इन्हीं के रास्ते पे पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बेहतर है ना कि इनका हाथ थाम लें ताकि ये हमें आराम से उस प्रॉब्लम से जो है निकाल दें। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसे जंगल में खो जाते हैं, ऐसे तकलीफ में खो जाते हैं कि कोई सामने हमारी कोई ऐसी चीज़ भी रखी है ना जो कि ईश्वर ने हमें या किसी ने भी हमें कोई गिफ्ट कर रहा है, हमें वो भी नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये जो भी इल्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये सब ऐसे, ये भ्रम है, ये सिर्फ छल है, और इस छल से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, काम मेडिटेशन, आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ओम की चैंटिंग कीजिए। अगर ज़्यादा घुटन फील करते हैं, कुछ भी, देखो होता है कि मान लीजिए आपने पूरा दिन अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा और एक मोमेंट ऐसा आया जब वो सारी चीज़ें सेकंड में ध्वस्त हो गई, सब खत्म हो गया, जितना भी आपने पॉजिटिविटी रखी थी। तो फूट के रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, रो लो, अच्छे से रो लो, अपने ईश्वर के आगे जाके रो लो, किसी और के आगे मत रो, ईश्वर के जाके अच्छे से रो लो। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, अपने प्रभु को याद करो। ओम की चैंटिंग जो है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। ओके डियर, और वुल्फ मैजिक जो आप जो आप प्रेयर करके सोते हैं रात के टाइम पे, आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। ठीक है डियर, तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। थैंक यू।